हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो यहाँ पर टू डू लिस्ट आ गई है डे 3 की। एंड सॉरी फॉर द डिले बिकॉज एक दिन बीच में रह गया था। एंड काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि आपने टू डू लिस्ट क्यों नहीं डाला है। तो येस्टरडे आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो आई जस्ट डिडंट मेक एनी वीडियो। आई होप कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो। एटलीस्ट मैं कम्युनिटी पोस्ट पर आपको टू डू लिस्ट दे दूँ ताकि आपका दिन ख़राब ना हो, या फिर अगर आप किसी और का टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। दीज टू डू लिस्ट आर ऑल अबाउट कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आपको ये भी पता चले कि आपने दिन भर में क्या क्या किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से एक अपडेट दे देती हूँ। यहाँ पर अनअकैडमी के प्राइजेस राइज होने वाले हैं। तो अगर आपने सोचा है आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन गो एंड परचेज इट। एंड यहाँ पर आपको कोड लगाना है कूल वाइब्स सो दैट यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑल्सो। एंड सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अभी एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट होने वाला है एंड अभी ही ये प्रॉपर टाइम है जहाँ पर आप अपने बेसिक्स को और पॉलिश कर सकते हो और उन पे काम कर सकते हो। बिकॉज़ आगे फिर ये नहीं होने वाला है, आगे आपको बैक टू बैक एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे एंड उसमें फिर आपका स्कोप इतना नहीं रहेगा सीखने का। तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है इफ़ यू आर थिंकिंग टू परचेज़ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर प्राइस राइज होने से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिगिनर के लिए आपका टू डू लिस्ट क्या रहने वाला है। फॉर रीजनिंग यू हैव टू डू इनइक्वालिटीज, अगेन गो फॉर द वीडियो सोर्स, पहले वीडियो देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं। एंड देन 10 सेट अराउंड आप लगा लीजिए, आपको हार्डली 2 आवर्स लगेंगे एंड आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आजकल एग्जाम में ये 2 to 3 मार्क्स का आ रहा है, तो जस्ट मेंटेन द स्पीड। एक बार वीडियो देख लो एंड यू आर गुड टू गो। अगेन फॉर क्वांट्स यू हैव टू डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगेन आपको सिर्फ प्रीलिम्स लेवल करना है फिलहाल, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो वॉच द वीडियोज़, वॉच वीडियो फॉर द बेसिक कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। एंड देन डू 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट, ताकि आपको कुछ पैटर्न समझ में आ जाएं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो फॉर प्रीलिम्स लेवल आपको ये करना है। एंड इंग्लिश में आपको एडिटोरियल की वीडियो देखनी है आज, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और आपको ये भी समझ में आए कि किस तरीके से हम उसको रीड करते हैं, किस तरीके से हमको उसको कॉम्प्रहेंड करना होता है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। दीज 3 पॉइंट्स आर फोकस ऑन न्यू वर्ड्स यानी कि वोकैब, इडियम एंड फ्रेजेस जो भी उसमें यूज़ हुई हैं वो भी आप अगर आप लिखते हैं, कहीं डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो लिख लीजिए। कंक्लूजन पार्ट पे भी ध्यान देना है कि उसमें क्या कंक्लूड किया गया है। अगर आप एनालिसिस की वीडियो किसी भी टीचर की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया है। जिस भी फैकल्टी का आपको पसंद आता है आप उनका देखिए एंड उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एडिटोरियल पढ़ना है। अगर आप अभी कन्फ्यूज हैं, अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है फिलहाल, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है एडिटोरियल में। यू विल गेट टू नो अबाउट दीज एडिटोरियल वाला थिंग बिकॉज मैनी पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट। एंड इसके बाद आपको क्विजेस देने हैं। जो टॉपिक आपने आज पढ़े हैं इन सब के आपको क्विजेस लगाने हैं एंड यू आर गुड टू गो। बाकी आपको जीए डेली करना है, जीए मैंने इसमें नहीं लिखा है। देन यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से आज मैंने मॉडिफाई किए हैं। बिकॉज़ आपका ऐसा ना हो कि आप मेंस पढ़ रहे हैं और आप प्रीलिम्स की स्पीड खो दें, बिकॉज़ मेरे साथ ये होता था, लास्ट ईयर ऐसा हुआ है। तो आपको रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना है प्रीलिम्स लेवल का। एंड देन क्वांट में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डीआई करनी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप अगर पेड क्लासेस देख रहे हैं तो आप पेड क्लासेस में स्पेशली सर्च करिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक एंड देन वॉच एटलीस्ट 2 to 3 डीआई एंड जस्ट टिक मार्क हेयर कि आपने 3 डीआई आज कर लिए हैं। एंड दिस इज़ फॉर मेंस लेवल, मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग में आज आप सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाइए, इसमें आपको एडिटोरियल करना है एंड आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। 10 पेजेस अराउंड मैं करती थी, तो आई वुड सजेस्ट 10 पेजेस ओनली। इट विल हार्डली टेक 30 to 40 मिनट्स। अगर आप समझ के धीरे धीरे भी कर रहे हैं तो भी इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, वो है कि आपको आज एक मूवी देखनी है। मैनी पीपल फील लाइक कि हम बस दिन भर पढ़ते रहते हैं, कुछ भी हमारे पास एक्साइटिंग करने
करने को नहीं होता है या सिर्फ पढ़ाई हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज मूवी देखेंगे। अगर आप टारगेट फॉलो कर रहे हैं तो इसको भी आप टारगेट मानकर चलिए। दिस विल बी फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप सर्च करिएगा द लिटिल प्रिंसेस, 1939 की मूवी है, ब्लैक एंड वाइट है, बट आप सबटाइटल्स ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू न्यू वर्ड्स भी मिले। तो आप सोते समय रात में जब भी आपको लगे कि आपको बोर फील हो रहा है तो आप इस तरीके की मूवीज से आपका इंग्लिश का थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना, आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आई एम सजेस्टिंग दिस टू यू। एंड बीच बीच में जब भी मुझे याद आएगा कि इस तरीके की मूवीज़ या फिर कोई बुक्स तो मैं सजेस्ट कर दूंगी। अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मूवी तो आप देख ही लीजिएगा, आप बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको मूवी। सो दीज आर योर टारगेट्स फॉर टुडे एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।